सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म गौरव गुमान ऋषि मुनियों का। फिर संध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। आदर्श पुरातन शिक्षा का बतला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका। फूले की ओर आते हैं। जैसे आपने बताया कि उन्होंने अपनी पाठशाला जो संभवतः मोमिनपुरा पुणे में थी, महर्षि दयानंद उस समय वेताल पीठ में रुके हुए थे और वहां जाकर उन्होंने प्रवचन किया। Wake up to reality. हाँ हाँ, अच्छा, इनके हिसाब से स्वामी जी फूले जी के आश्रम में या फिर पाठशाला में कब गए थे व्याख्यान देने? 16 जुलाई को। 16 जुलाई को। ये है उपदेश मंजरी जो है, जो पूना प्रवचन है, कब कब कौन सा प्रवचन हुआ था उसकी डेट है। पहला प्रवचन हुआ 4 जुलाई को, दूसरा प्रवचन 6 जुलाई को, तीसरा 8 को, चौथा 10 को, पांचवा 13 को, छठा 17 को। जबकि यहाँ पे 6 नंबर पे 16 जुलाई आना चाहिए था ना, वो 16 जुलाई वाला कहाँ गया? और भिड़े के जो भिड़े का जो वो था, जो भी जहाँ पे प्रवचन हो रहा था, उससे फूले की पाठशाला मैक्सिमम 2 किलोमीटर है, 1.5 से 2 किलोमीटर मैक्सिमम। तो जिन्होंने, जो गणेश जी थे जिन्होंने व्याख्यान लिखा था, वो क्या वहां जा नहीं पाए क्या? ये देखिए, ये जो है भवानीलाल भारती जी की पुस्तक है आर्य लेखक कोश करके। इसमें लिखते हैं कि जो गणेश जी थे उन्होंने सारे प्रवचन लिखे थे और उन्होंने जो है मुखोपाध्याय जी को जो है सारे के सारे जो प्रवचन है उनकी जो लिपियां, जो भी उनका एक प्रति है वो उनको दी। ठीक है, तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि जो मुखोपाध्याय जी हैं वो पुणे गए थे और पुणे प्रवचन का जितना वर्णन मुखोपाध्याय जी के जीवनी में मिलता है उतना किसी भी लेखक के जीवनी में नहीं मिलता। आप लेखराम जी को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, उतना विस्तार से किसी के उसमें मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो वहां पे कभी गए ही नहीं थे। मुखोपाध्याय जी जो है वो जो है देश भर में घूम घूम के, जहाँ स्वामी जी गए थे वहां जा करके लोगों से पूछ रहे थे। और मुखोपाध्याय, अभी ये देखो, ये जो गणेश जी हैं, इन्होंने खुद लिखा है सब कुछ, जो भी प्रवचन थे। तो इनको ये नहीं पता क्या कि भाई फूले भी आता था, और जब वो वेद की जब पालकी निकाली जा रही थी उस दिन क्या हुआ था, फूले ने जान बचाई, ये सब गणेश जी बोलना भूल गए क्या उनको? या मुखोपाध्याय जी ने लिखा ही नहीं? बताओ। ये होगी एक बात। और रही ये जो प्रवचन की, भाई 16 जुलाई वाला प्रवचन कहाँ है, हमको वो लाकर दो आप। पहली बात तो स्वामी जी वहां गए थे नहीं गए थे कुछ प्रमाण नहीं मिलता ना। और स्वामी जी जो है स्वीकार पत्र भी लिखते थे, उस पत्र को स्वीकार किया, स्वीकार पत्र वो उसका मिलता नहीं है कि भाई हाँ मैं जा रहा हूं या नहीं जा रहा, कुछ नहीं मिलता उसका। ठीक है, और अगर वो गए थे, मैं मान भी लेता हूँ गए थे, चलो एक बार के लिए, तो भाई हमको 16 जुलाई का जो प्रवचन है वो दे दो। नहीं मिलता। 17 जुलाई का मिलता है, 16 जुलाई का खा गए। चलो अगर हम 4 अगस्त के बाद अगर हुआ होता, चलो हम मान सकते थे कि चलो स्टार्टिंग के 15 मिल रहे हैं और बाद का नहीं मिल रहा, तो हो सकता है कि नहीं लिखा हो या फिर खो गया हो, चलो हम मान लेते। पर ये बीच में आ रहा है, ये 5वें प्रवचन के बाद आ रहा है, छठा प्रवचन, वो तो होना चाहिए था ना, वो तो बीच में है। बाद का कोई चीज खोता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खो गया, तुम्हारा बीच में खो रहा है, ये क्या बात है भाई? अच्छा, ये जी यहाँ पर जो गणेश जी ने लिखा है, अगर गणेश जी नहीं जा पाते तो वहां पे ये टिप्पणी देते हैं ना कि भाई मैं नहीं जा पाया या फिर मैंने इसे लिखा नहीं गया। 1.5 किलोमीटर है भाई, 1.5 किलोमीटर भिड़े के वाड़े से फूले की पाठशाला 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर में कितना ही पेट्रोल चले जाएगा, पेट्रोल चलो उस टाइम था नहीं बैलगाड़ी कितना बैल कितना जाएंगे नहीं। अगर दुर्जन दोष ने ऐसे अगर मान भी लें कि अगर उन्होंने नहीं, वो नहीं गए, लेकिन वो कम से कम वो टिप्पणी तो देते। उन्होंने टिप्पणी भी नहीं दी करे मैं नहीं जा पाया, मतलब वहां उस समय, मतलब इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि 16 तारीख को कोई व्याख्यान हुआ ही नहीं था उनका। प्रोफेसर कुशलदेव शास्त्री जी को गंभीर अनुसंधानकर्ता के रूप में देखा जाता है। अब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं उनका अनुसंधान में दिखा रहा हूँ एक बार, ठीक है? अब इसमें मेरे को कोई बुरा ना समझे, ठीक है? अनुसंधान, ये है उनका अनुसंधान, ये उनकी पुस्तक है स्वामी दयानंद काल, और ये वाला पुस्तक। इसमें लिखते हैं, मराठी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार तथा फिल्म
निर्माता आचार्य प्रहलाद केशव आत्रेय ने स्वनिर्मित महात्मा फूले चित्रपट में स्वामी दयानंद की शोभा यात्रा का चित्रीकरण किया, जिसमें स्वामी जी हाथी पर विराजमान थे तथा साथ में महात्मा फूले और राणा दे थे। ये इनका अनुसंधान है, किसके बेस पर? चित्र के बेस पर। अब मैं इनकी बात को मानूं कि भाई स्वामी दयानंद हाथी पे बैठे थे, इनकी बात को मानूं, या फिर जो व्यक्ति 15 साल घूम घूम के अनुसंधान करके कुछ लिख रहा है और इतना विस्तृत लिखा है कि किसी ने नहीं लिखा उतना विस्तृत, मैं उनकी बात मान रहा, मैं कौन सा अनुसंधान करता की बात मानूं बताओ? जिन्होंने मेहनत की है, खुद शोध किया है। अच्छा, कुशल देव जी भी पुणे गए थे, पता है कब? पुणे प्रवचन के 108 साल बाद। अरे भाई, जो व्यक्ति उस समय थे वो 108 साल बाद वो व्यक्ति होंगे क्या? वो पता नहीं कहाँ मर के कहाँ और जन्म ले लिए होंगे, कहीं और जन्म ले लिए होंगे भाई वो तब तक तो। अच्छा, इन्होंने एक और कमेंट लिखा है कि कुशल देव जी ने जो लिखा है, एक अंग्रेजी साहित्यकार है, मतलब उन्होंने महर्षि की जीवनी लिखी है, उनके बेस पर लिखा है। हाँ, और उनका जो है, मैं फिर से अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ भाई, उन्होंने वो 1978 में लिखा है। जॉर्डन जी ने महर्षि की जो जीवनी है, हाँ 1978 में लिखा है। मैं 1978 वाली बात सच मानूं या फिर जो व्यक्ति उसी समय महर्षि के मृत्यु के बाद घूम घूम के लिख रहा है, सब चीजें अच्छा, एक चीज कलेक्ट कर रहा है, एक चीज इसमें और है कि धनंजय खीर के आधार पर ही इन्होंने लिखा है जॉर्डन ने, तो वैसे भी वो प्रमाणित नहीं हुए ना। नहीं, ठीक है, अगर लिखा है धनंजय कीर ने क्या लिखा है भावेश जी, मैं आपको बता देता हूँ। धनंजय कीर ने लिखा है कि महात्मा फूले जो हैं एक सन्यासी पर वो कसते हैं, वो तंज कसते हैं कि ऐसा एक सन्यासी है। हाँ दिखाओ, अभी दिखाओ भावेश जी, अभी फूले समग्र व्यंग्य से दिखाओ। हाँ दिखाओ, अभी दिखाओ, मैं अपना स्क्रीन ऑफ कर। मूल मराठी दिखाते हैं ना, चलो ठीक है, ये ले मूल मराठी। हाँ दिखाओ, यहाँ पे स्वामी दयानंद का भी नाम लिखा है ना उन्होंने, धनंजय कीर ने ये लिखा है ना। हाँ, ये स्वामी दयानंद नीचे लिखा हुआ है जी, नीचे लिखा हुआ है, ऊपर भी लिखा हुआ है, ये देखो। दयानंद जी का स्थान फूले से बहुत अच्छा है, वो तो हमको पता है, लेकिन धनंजय कीर ने खुद लिखा है कि फूले जो है वो स्वामी दयानंद का मजाक बना रहा है। ठीक है, अब धनंजय कीर नहीं, इस पे मेरे को बोलने दो। जो धनंजय कीर जो फूले के साथ रहता था वो ऐसा लिख रहा है कि स्वामी फूले जो है महर्षि का मजाक बना रहा है, नीचे दिखाया है। और आज के आर्य समाजी फूले को अपने माथे पर बिठा के रखे भी होकर दयानंद द्वारा चलाए गए वैदिक धर्मों का समर्थन, ये उसका हिंदी अनुवाद है जो अभी हमने ऊपर पेज दिखाया है। दयानंद द्वारा चलाए गए वैदिक धर्मों का समर्थन और होम हवन को दिए गए महत्व को ज्योतिराव पसंद नहीं करते थे। तो यहाँ तो ये लिख रहे हैं पसंद ही नहीं करते थे, वो ये पसंद नहीं करता था, लेकिन आज के आर्य समाजी सर पे बिठा के रखे हैं। आओ भाई, यहाँ पर एक और बिंदु है ना कि जब वो पसंद नहीं करते थे तो अपनी पाठशाला में उपदेश कराने के लिए काहे बुलाएंगे? अरे उन्होंने बुलाया है कहाँ है? तुम मेरे को फूले का पत्र दिखा दो जिसमें फूले ने बुलाया हो, दिखा दो है कोई तो। वो तो फूले के साथ जो रह रहे होंगे, जिनको स्वामी जी की बात पसंद आ गई होगी, उन्होंने लिखा है। करते थे हमेशा चीख चीख तौहीन जो पावन वेदों की, सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम